बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अदादारों, हुसैन के चाहने वालों, हमारी निगाहों के सामने इस वक्त हुसैन के चाहने वाले भी मौजूद हैं। मुसलमानों का मजमा है, फौज के सिपाही भी मौजूद हैं। इससे कबल इस मुकाम पे हमारे बिरादर मोहतरम मौलाना कायम रज़ा साहब क़िबला हाज़रात से मुखातिब हुआ करते थे। ये हमारी ज़रूरत है कि मैं आप लोगों की निगाहों के सामने आया और लफ्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। बार मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि आज मुसलमान जिस नबी का कलमा पढ़ रहा है, वो नबी कह रहा है कि मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इस नबी ने आगाज़ हयात को देखा तो कहा कि हुसैनो मिन्नी, और जब अंजामे अमल को देखा तो कहा कि वाना मिनल हुसैन, कि मेरा हुसैन मुझसे है। हिंदू शायर कैसी कहता है कि नबी का नूर ऐन है, इमाम मशरिक़ैन है। नबी का नूर ऐन है, इमाम मशरिक़ैन है। इधर उधर हुसैन है, हुसैन ही हुसैन है। उसके बाद आप देखें कि मिस्टर गबन कहता है कि हुसैन की मौत को मौत न समझो, बल्कि हुसैन की मौत एक रूह थी, और ऐसी रूह थी जिसने मुर्दा दुनिया को जिला बख्शी। मौत के सैलाब में हर उसको तर बह जाएगा। हाँ, फकत नामे हुसैन इब्ने अली आ जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो उस मलियाबाजी कह रहा है। साजीदों, आप सोचिए कि वो हुसैन कौन था। आज हम हुसैन का ताजिया कंधे पे लिए हुए लौहो मातम करते हुए बाजारों से गुजरकर करबला तक पहुंचेंगे। हमारे साथ आज हमारी माँ बहनें भी मौजूद हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, और सभी की ज़बान भैया हुसैन का नारा बुलंद है। ये हुसैन कौन था कि आज 14 सदियां गुजर जाने के बाद भी हम उसी तरीके से हुसैन की यादगार मनाते हैं, हुसैन की अज़ादारी करते हैं, हुसैन का गम मनाते हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं या जो तारीख पे निगाह नहीं रखते, मैं उनको चंद सैकड़े में बताना चाह रहा हूँ कि हुसैन कौन था। हुसैन की शख्सियत का नाम है वो हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका आज पूरी दुनिया इस्लाम कलमा पढ़ती है। उसी का ये नाती था, उसी का ये नवासा था, जिसको हमारे हिंदू धर्म के लोग मोहम्मद साहब के नाम से याद करते हैं। सोचिए, या सोचने का मुकाम ये है कि ये फातिमा का चाँद था, अली का दुलारा था। इन्होंने क्या किया और इनका नाम क्यों लिया जा रहा है? तो छोटी सी बात ये है कि जो मोहम्मद को इस दुनिया में भेजा गया था, वो जो आज दीन धर्म है, इस्लाम मजहब है,
उसी की तबलीग के लिए, उसी को फैलाने के लिए, उसी को नस्ल करने के लिए इस कायनात में भेजा गया था और अपनी 63 साल जिंदगी इस कायनात में गुजारी। 40 साल तक ये बिल्कुल खामोश रहे और 23 साल तक अपने उन्होंने जो वो न्याय और जो वो धर्म का कर्ज दिया और ऐसे जमीन पे भेजा गया था जिसका नाम अरब था। अरब जैसे भेजा गया था जहाँ पाप ही पाप था, बुराइयां ही बुराइयां थी, अन्याय और अपराध का जमाना था और ऐसे जमाने में जो वो इस मोहम्मद को भेजा और ये मोहम्मद जो तबलीग कर रहा है और जो गुनाहों को मिटाता जा रहा है, अच्छाइयों का जो दर्श देता जा रहा है और अली मदद करते जा रहे हैं। अब उसके बाद जब वो 11 हिजरी में जब वो ये नबी कायनात छूट गया, यानी वो इंतकाल कर गया। अब जब वो 7 हिजरी में इस नबी ने जो मक्का को फतह किया और मक्का को फतह करने के बाद जो वो अपना नासिर मददगार अली को बना दिया और जब तक अली जिंदा रहे अब ये तनहा जो वो इस्लाम की तबलीग करते रहे, लोगों को समझाते और बुझाते रहे। लेकिन आज गौरतलब बात यह है कि इतना बड़ा जो वो जुल्म हुसैन पे क्यों हुआ, ये सिर्फ इतना था। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जो मेरा मकसद है वो ये है कि जब 11 हिजरी को नबी कायनात से चला गया तो अब यही वो हुसैन जो रसूल का नाती था अब इसी मिशन को लेकर के आगे बढ़ा और जब इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ा और जो नबी की जिंदगी में कुछ चंद नाम निहाद मुसलमान जो एक मसलहत की बिना पे इसमें इस्लाम में दाखिल हो गए थे और दिखावे के तौर पर मुसलमान बन गए थे, उन्हीं की नस्लों ने कुछ मंसूबा बनाया नबी की जिंदगी में और ऐसा रखना डालने की कोशिश की कि नबी की आंख बंद हुई और हुसैन ने इस कदम को बढ़ाया और इस मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो अब ये जब जो नस्लें आगे बढ़ी थी जो नाम निहाज मुसलमान थे, हुसैन को रोकना चाहा और 3 नाम निहाज मुसलमानों की नस्लों में जब एक का नाम यजीद था। जब ये बादशाह हुआ है तो 7वें दिन जो है वो उसने ये हुक्म नाफिज कर दिया कि हुसैन को बुलाओ और उससे बैयत तलब करो। ये जो पापी हुकूमत का बादशाह जो शराबनोश था, शराबी था, कबाबी था, चुआरी था, सारा ऐब उसके अंदर था, दुनिया के में जितने भी पाप थे सब वो करता था और नबी यही मिटाना चाह रहे थे, यही जो रोकना चाह रहे थे और इसी को रोकने के लिए हुसैन उठे। तो यजीद ये चाह रहा था कि जब हुसैन हमारी बैयत तलब कर लेंगे, जब ये हमारा हाथ में अपना हाथ दे देंगे तो जो है वो बोला कि हमारे पाप पे ये मुहर लग जाएगी कि जो नबी चाहते थे, जो इस्लाम चाहता है वही हम कर रहे हैं। लेकिन हुसैन ने बैत करने से इनकार कर दिया, जिसको जब वो हनफी मुसलमान हनफी आलिम कहता है कि सात हुसैन बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदार नदद दस्त यजीद, हक्का की बेलालास्त हुसैन। तो हुसैन दीन भी है, दीन की पनाह भी है, हुसैन दीन के बादशाह हैं। इन्होंने सर दे दिया लेकिन यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया और यही वो हुसैन है जो हक की बुनियाद है। अब आप सोचिए कि मैं मुसलमानों को बताना चाह रहा हूँ कि हुसैन का मिशन क्या था और आज हम जो ताजिया लेकर के निकल रहे हैं ये सिर्फ इस बात को बता रहे हैं कि हमारा हुसैन बहुत बड़ा मजलूम था और उस पर कितना जुल्म सितम किया गया। आज हम एक मुजाहिरे के तौर पे मातम करके या हुसैन की आवाजें बुलंद करके करबला तक बताते हैं कि देखो हमारा हुसैन कितना मजलूम था और दौर के सिपाही और मुसलमान नाम निहाद मुसलमान कलमा को जो थे वो कितने बड़े पापी थे और उन्होंने कितना बड़ा जुल्म सितम किया था हुसैन पे, हुसैन के बच्चों पे और उनकी औरतों पे। सोचिए कि जब हुसैन ने इनकार किया और इनकार के बदले में इतना मजबूर किया गया कि हमारा हुसैन जो वो अपना वतन छोड़ने में मजबूर हो गया, यानी वतन में भी रहने नहीं दिया गया। अब ये हुसैन जो वो इतना मजबूर हुआ कि अपने साथ पूरे परिवार को लिया,
पश्तों को लिया, औरतों को लिया, खानावे को लिया, साथियों को लिया, और ये काफिला लेकर के मक्के में जाने रवाना हो गए। नारा लगाओ। सामने अपना गुंजाइश नहीं है कि तफसीली गुफ्तगू की जाए। हुसैन दीन है और एक दीनदार इंसान हुसैन को छोड़ करके दीनदार नहीं बन सकता। हुसैन के बाद कुल्ले ईमान है, कोई मुसलमान दामन अली को छोड़ करके ईमानदार पढ़ ही नहीं सकता। तारीख के हवाले से जिसको कभी भी एतराज होगा वहां करके गुफ्तगू कर लेगा। तो हुसैन और हुसैन के बाद ये हुसैन के नाना क्या थे। अब हुसैन ने इनकार कर दिया, मक्के चले। जब मक्के गए तो अब जो है वो वहां पे हज का जमाना आ गया, तो यही पापी हुकूमत का यजीद कुछ चंद नाम निहार मुसलमानों को हाजियों के लिबास में, जिसको इस दौर में आतंकवादी कहा जाता है, उस लिबास में काबे के अंदर भेज दिया। तो हुसैन को वही जो कत्ल कर दिया जाए, हुसैन को वही कत्ल कर दिया जाए। तो अब जो है वो हुसैन जो अपने खानवाले को लेकर के मक्का भी छोड़ने पे मजबूर हुए, हज को उम्रे में तब्दील किया और हज भी नहीं किया, और अपनी जान बचाने के गरज से कूफे की जानिब रवाना हो गए। जब कूफे की जानिब रवाना हुए तब जो है वो वहां पे 30,000 फौजी सिपाही मैं असलहे के हर एक सिपाही हथियार बंद था, और लोग करबला में जाकर के इनके रास्ते को घेर लिया। क्या अगर इससे आगे बढ़े तो कत्ल कर दिया जाए। अब इससे आगे बढ़े तो कत्ल कर दिया जाएगा। तो जो है वो हुसैन मजबूर हो गए, और जो वो फौज का सेनापति जो था हुसैन के सामने आया, और हुसैन के सामने आने के बाद से वो कुछ बातचीत की, लेकिन कुछ तय न हो पाया, कुछ न तय हो पाया, सुलह तक बात नहीं पहुंच पाई। तो हुसैन ने एक जो लफ्ज कहा, सुनिए हिंदुस्तान के रहने वालों, और हमारी यहाँ सुरक्षा बन गई है कि आज ये फौजी सिपाही आज हमारी हिमायत कर रहे हैं। ये हमारी हिमायत नहीं कर रहे हैं, ये हमारे नाम पे नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये जो आज ये सिपाही मौजूद है ये हुसैन के नाम पे यहाँ मौजूद है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूछे महात्मा गांधी से, जिसको आज बच्चा बच्चा बापू कहता है, कि जब अंग्रेजों ने यहाँ पे हुकूमत की और पूरा हुकूमत उनके कब्जे में हो गई, तो वही बापू महात्मा गांधी जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराया, उनसे पूछा गया कि बाबू ये बताइए कि तुम्हारे पास फौजें कहाँ है, तुम्हारे पास ताकत कहाँ है, तुम्हारे पास नौजवान कहाँ है, तुम्हारे पास हथियार असलाह कहाँ है, तुम इतनी बड़ी हुकूमत से टक्कर कैसे लोगे, तुम इतनी बड़ी अंग्रेज हुकूमत से टक्कर कैसे लोगे। तो उन्होंने एक लफ्ज कहा था, 4 मीठे शब्द थे। सुनिए कि हिंदुस्तान का संबंध हुसैन से क्या था और आज क्या है। कि जब बाबू ने कहा था कि जब वो मैं हुसैन के अनुकरण में अपने 72 साथी को लेकर के अंग्रेज हुकूमत से मुकाबला करूंगा और हिंदुस्तान को आजाद कराऊंगा। ये हुसैन जनता का दुख दर्द रखने वाला पालनहार, सच्चाई का सतवंत, ये कोई मामूली शख्सियत नहीं थी कि आज पूरे हिंदुस्तान में हिंदू बराबर के भी यह हुसैन की आवाजें बुलंद करते हैं। जाओ लखनऊ में देखो, हिंदुस्तान के इतिहासों में देखो, गोसे गोसे में देखो कि कितने हिंदू धर्म के लोग आज ताबेदारी करते हैं। बाबू ने बता दिया, और यही हुआ कि महात्मा गांधी ने अपने चंद साथियों को लेकर के हिंदुस्तान को आजाद कराया। तो इतना बड़ा हिंदुस्तान जो अंग्रेजों से आजाद हुआ, तो ये हुसैन के नाम पे आजाद हुआ। सोच रहे हैं आप। अब उसके बाद जो हुसैन ने क्या कहा करबला में, कि मुझे जो वो अगर
तुम जो हो मेरी बात नहीं मानते तो मुझे एक इजाजत दे दो कि मैं हिंदुस्तान चला जाऊं। सोचिए कि करबला के मैदान में हुसैन ने क्या आवाज बुलंद की थी और फौजियों से कहा कि अगर तुम मुझे कत्ल न करो, अगर तुम मुझे रास्ता दे दो कि मैं हिंदुस्तान चला जाऊं। पूरा अरब देश पड़ा था, चीन था, जापान था, हबशा था, पूरा अरब ममालिक पड़ा हुआ था, लेकिन हुसैन ने हिंदुस्तान ही आने की ख्वाहिश क्यों जाहिर की? उनको मालूम था कि यहाँ के हिंदू बिरादर, यहाँ के राजपूत, यहाँ के दीगर कौमें एक मेहमान का आदर करना जानती है। वो मेहमान बुला करके किसी की हत्या करना नहीं जानती। वो बड़े रहमदिल होते हैं, वो यहाँ मेहमान का आदर से करेंगे। और आज यही वजह है कि यहाँ जो हिंदुस्तान के अंदर हुसैन का लोग नाम ले रहे हैं। ये हुसैन का संबंध था हिंदुस्तान से। लेकिन सोचिए, सिर्फ फौजियों ने इतना मजबूर कर दिया कि कोई रास्ता नहीं दिया कि अगर आज हुसैन हिंदुस्तान में आ जाते तो हिंदुस्तान की जमीन बदल गई होती। लेकिन मजबूर किया, और आप सोचिए कितना मजबूर किया कि हुसैन के 71 साथी थे, लेकिन 71 साथी में जो फौजी थे सुनेंगे कितने बड़े बड़े थे। आज हिंदुस्तान की हुकूमत हो या मसले के पूरे दुनिया की हुकूमत हो, जो नौजवानों को भर्ती करती है वो कम से कम उसकी एज 18 साल की होती है। लेकिन हुसैन के जो साथी थे, फौजी थे, कोई शहीद था, कोई बच्चा था, कोई नौजवान था, और जो उसी में एक 6 माह का बालक था, एक 6 माह का बालक था। आज हिंदुस्तान में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि अगर कोई जानवर भी प्यासा हो तो उसको पानी न दे। तो इंसान तो इंसान, लेकिन सोए कितने बड़े पापी मुसलमान थे वो आतंकवादी, नाम निहाद मुसलमान, कलमा पढ़ने वाले, कि जब वो 6 माह का बालक था, 6 माह का, और इतनी भूख और प्यास थी 3 दिन की। सिर्फ फौजों ने 3 ही मुहर्रम को, आज 10 मुहर्रम है, और आज ही के लिए हादसा हुआ था, सारा वाक़या हुआ था। बस 2 मिनट की करामत है, मैं तक में कर दूंगा, क्योंकि हम लोग भी गुंजाइश नहीं है कि अब ये 6 माह का बालक था, और ये फौजों ने 3 ही मुहर्रम को नहरे फुरात जो पूरी दरिया पड़ी थी उस पर कब्जा कर लिया था, और ये अपने चाहने वाले सिपाहियों को ये हुक्म दे दिया था कि एक कतरा पानी हुसैन की फौज तक न पहुंचने पाए, हुसैन के खैमा में न पहुंचने पाए। अब 3 ये जब 7 मुहर्रम आती है तब खैमे में जो हुसैन पानी लेकर के गए थे रास्ते से, वही उनके पास पानी था, और 6 मुहर्रम की रात तक पानी खत्म हो गया था। अब सोचिए कि कितने बच्चे प्यास से मर गए थे करबला में, और ये बच्चे प्यास की आवाज बुलंद कर रहे हैं। और जब 10 मुहर्रम आती है तो हुसैन का दिल देखिए कि ये माँ बहनें और बच्चे और हुसैन के सिपाही 3 दिन के भूखे और प्यासे थे, बच्चों के अलता की आवाजें बुलंद हो रही थी बच्चों में। और जब 10 मुहर्रम आती है, हुसैन के सारे सिपाही बहादुरी दिखा करके तब दीन के नाम पे अपने बताए हुए धर्म के मुताबिक अपनी जान कुर्बान कर दी। अब हुसैन का ये बालक 6 माह का था, जिसकी माँ का दूध भी खुश्क हो गया था भूख और प्यास की बिना पे, बच्चा प्यास से लबरेज हो रहा तड़प रहा था। अब ये हुसैन सुनिए कैसे फौजी थे और कैसी वो हुकूमत वाले थे, कैसे मुसलमान थे। 6 माह के बच्चे को लिया और लेने के बाद से वो करबला में गए। फौजी खड़े थे, लाखों रहम में जमा था, किसी के दिल में एक रहम न था कि बच्चे को गोद में लिए और सवार कर रहे हैं कि है कोई ऐसा इंसान जो मेरे बच्चे को सिर्फ 1 कतरे का सवाल किया था, 1 कतरे का। है कोई बच्चा जो 1 कतरा पानी बच्चे को पिला दे। खुदा की कसम फौज वाले भी मुंह मार के रो रहे थे
लेकिन किसी ने एक कतरा पानी उसको नहीं पिलाया। तो हुसैन ने एक बात कही थी कि अगर तुम सबको यकीन नहीं है तो लो मैं इस बच्चे को जलती रेत पे लेटा देता हूँ, तुम खुद इस आकर टुकड़ा आकर के अपने हाथ से बच्चे को पानी पिला दो। लेटा दिया। अरब की धूप थी और रेत इतनी गर्म थी अरब की, और ऐसी तपती हुई रेत पे बच्चों को रख दिया था कि अगर उस रेत पे दाना रख दिया जाए तो दाना फूल जाता था। और अपने तीन दिन के भूखे प्यासे 6 माह के बालक को जमीन पे लेटा दिया। बच्चा तड़प रहा है मछली के तरीके से, जैसे पानी से मछली